हेलो एवरीवन। आपने मुझे हर वीडियो में बोलते हुए सुना होगा कि प्रीलिम्स इज द टफेस्ट स्टेज ऑफ दिस एग्जाम। लेकिन अब 2025 का प्रीलिम्स हो चुका है और अब इस वीडियो का जो टाइटल मैंने लिखा है वो लिखा है एक्चुअल गेम बिगिंस नाउ, द रियल बैटल बिगिंस नाउ। तो अब मैं ऐसा क्यों लिख रहा हूँ? एक्चुअली मुझे ये बात पता है कि यूपीएससी का प्रीलिम्स लाखों लोगों का दो 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 साल तीन तीन साल नहीं निकलता है। लेकिन अब एक्चुअली मैं उन लोगों के लिए वीडियो बना रहा हूँ जिन लक्की लोगों का या जिन हार्ड वर्किंग लोगों का या जिन इंटेलिजेंट लोगों का फाइनली इस बार प्रीलिम्स निकलने वाला है। वो 12 13 15 हजार लोग जिनका इस बार प्रीलिम्स निकलने वाला है, सबसे पहले वो ये माने ये जाने कि उनका प्रीलिम्स इस बार निकला है। अगर उन्होंने इस बार यूपीएससी नहीं निकाला तो कोई गारंटी नहीं है कि अगली बार उनका प्री फिर निकलेगा। यानी कि इसी बार डू और डाई करना है, नाउ और नेवर करना है, ये मेरी गारंटी है। यानी कि अभी जो लोग घूमने की सोच रहे हैं और जो लोग टाइम वेस्ट करने की सोच रहे हैं, जो डे ड्रीमिंग करते रहते हैं, जो कट ऑफ की सोच रहे हैं, जो एग्जाम के बारे में सोच रहे हैं, किसी भी चीज के बारे में, रिजल्ट के बारे में सोच रहे हैं, मुझे लगता है वो सुसाइडल चीज है। मुझे लगता है वो अननेसेसरी की चीज है। अभी फिलहाल आपको क्या करना है, आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है। 22 अगस्त बहुत जल्दी आएगा, पता भी नहीं लगेगा आपको। आधे लोगों का डर में टाइम निकल जाएगा, आधे। अब प्रॉब्लम क्या है, मेंस इतना चैलेंजिंग क्यों है? एक तरफ मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स टफेस्ट स्टेज है, लेकिन अब मेंस भी बहुत डिफिकल्ट स्टेज होने वाली है। वो कैसे? केवल 3 महीने बचे हैं, 3 महीने से भी इनफैक्ट कम बचे हैं, 87 डेज बचे हैं। अभी आपको कोई भी नेगेटिव चीज बिल्कुल नहीं करनी है, कोई भी अनप्रोडक्टिव चीज बिल्कुल भी नहीं करनी है। 12 घंटे 13 घंटे 14 घंटे जितना मैक्सिमम पढ़ सकते हो एंड इनफैक्ट लिख सकते हो। लिखना बहुत जरूरी है, जब तक नहीं लिखोगे नहीं होगा। अभी फिलहाल आपको करना क्या है, आने वाले 15 दिनों में, 15 दिन बाद रिजल्ट आ जाएगा। रिजल्ट से पहले आपको क्या करना है, सबसे आप समझिए, आपको कैलकुलेशन करनी है। टॉपर्स हमेशा कैलकुलेशन के हिसाब से किसी भी बैटल को जीतते हैं। भाई यूपीएससी मेंस 1750 नंबर का है। 1750 नंबर्स में से 1000 नंबर 3 सब्जेक्ट्स के हैं, ऑप्शनल, एसए और एथिक्स। यानी कि सबसे पहले इन 15 20 दिनों में सबसे पहले एग्रेसिवली, बहुत ज्यादा एग्रेसिवली इन 3 चीजों को आप कंट्रोल में कीजिए। ऑप्शनल आपने, क्योंकि बहुत टाइम से आप जीएस पढ़ रहे हो, प्रीलिम्स की तैयारी कर रहे हो, ऑप्शनल आपने बहुत टाइम से पढ़ा भी नहीं है। आने वाले 15 दिनों में मैंने प्लान बनाया है कि 2 घंटे तो आप न्यूज़पेपर पढ़ेंगे, यानी कि करंट अफेयर्स पढ़ेंगे, और इसमें से डेटा, फैक्ट्स एंड एग्जांपल्स को नोट डाउन करेंगे। और आप जानबूझ के डेलिबरेटली, मैं बार बार वर्ड यूज करूंगा अगर डेलिबरेटली, अगर आपकी कोई भी स्टेटमेंट है, कोई भी कोटेशन है, कोई भी फैक्ट है, वुमेन के बारे में, डेमोक्रेसी के बारे में, इलेक्शन के बारे में, करप्शन के बारे में, किसी भी चीज के बारे में, तो आप ये सोच लीजिए कि मेंस में एक इजी चीज है, जो भी आप पढ़ते हो वो डेलिबरेटली आप मेंस के आंसर में लिख सकते हो। यानी कि आप वर्ल्ड हिस्ट्री का कोई फैक्ट पढ़ रहे हो तो जानबूझ के सोचो कि मुझे जानबूझ के एस्से में डालना है। अगर आप एथिक्स की कोई कोर्स पढ़ रहे हो तो एथिक्स की कोर्स जानबूझ के आप एस्से में डाल रहे हो। अगर आपकी ये डेलिब्रेट डालने वाली हैबिट डेवलप हो गई अभी, तो उसका बहुत फायदा मिलेगा। यानी कि न्यूज़पेपर में अगर आपने पढ़ के कोई चीज़ नोट डाउन नहीं करी है और आपने अगर माइंड में ये नहीं डाला है कि मैं इसको जानबूझ के यूज़ करूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मुझे याद है मेरे टाइम में, जैसे मैंने अखबार पढ़ा और अखबार में कुछ लिखा था कि अकॉर्डिंग टू गोल्डमैन सैक रिपोर्ट्स, इफ वुमेन पार्टिसिपेशन इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज देन इंडियन जीडीपी विल इंक्रीज बाय दिस परसेंटेज। अब मैंने ये एक लाइन पढ़ ली, अब मैं इस एक लाइन को मैं कितनी जगह यूज करूंगा, पेपर 1 में, पेपर 2 में, जहां पे भी वुमेन का आएगा, जीडीपी का आएगा, किसी रिपोर्ट का आएगा। यानी कि मैं एक लाइन को 10 जगह यूज कर सकता हूं। तो अब आप जब भी कोई लाइन पढ़ें, चाहे वो हिस्ट्री की हो, चाहे वो ज्योग्राफी की हो, चाहे वो पॉलिटी की हो। मुझे याद है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रॉट का क्वेश्चन आया और मैं ज्योग्राफी का मैप बना के आया। कोई भी चीज कहीं भी इंटरलिंक होकर कहीं भी यूज हो सकती है। तो 2 घंटे तो आपको न्यूज़पेपर पढ़ना है, 1 घंटा आपको डेली एक एस्से लिखना है। एक्चुअली यूपीएससी आपको 2 एस्से लिखने के लिए 3 घंटे देती है, यानी एक एस्से में आपको 1.5 घंटे में लिखना है। मैं आपको बोल रहा हूं अभी फिलहाल आप अपने आप को पुश कीजिए, इसीलिए मैं वर्ड यूज कर रहा हूं एग्रेसिवली। अभी आप 20 मिनट सोचिए और 40 मिनट लिखिए। एक डेली पीवाईक्यू का कोई भी एक एस्से आप लिखना शुरू कीजिए। अभी आपको ना, जीवन में आपने कभी लिखा नहीं होगा इतना ज्यादा, इतना अच्छा, इतना सोच के, इतना रेलिवेंट। क्योंकि जब हम कॉलेज में लिखते हैं ना तो रेलिवेंट लिखते हैं ना इतना अच्छा लिखते हैं, और नंबर फिर भी आ जाते हैं, कई बार आप टॉप भी कर जाते हैं। यूपीएससी ने जैसे आपको पहले किसी अटेम्प्ट में प्रीलिम्स में धोखा दिया होगा या झटका दिया होगा, उससे बहुत बड़ा झटका आपको मेंस में लगेगा। क्यों लगेगा? एक्चुअली प्रीलिम्स में तो आते ही पहले ही दिन पता लग जाता है कि भाई मेरे इतने क्वेश्चन सही हैं, इतने गलत हैं, एक्सपेक्टेड कट ऑफ इतनी है, तो मेरा होगा या नहीं होगा। मेंस की तो खतरनाक ब्यूटी है एक। मेंस तो जब दे के आते हो हर आदमी को लगता है कि मेरा होगा, क्योंकि मेंस देने के बाद हर आदमी को लगता है मेरा आंसर सबसे अच्छा है। आपको कभी पता ही नहीं लगेगा कि आपसे अच्छा लिखने वाले हजारों लोग इस देश में किसी ना किसी कोने में बैठे हैं। यानी कि जब तक आप बेटर देन दी बेस्ट नहीं होंगे, जब तक आप एक एक पॉइंट पे बहुत अच्छा रिफाइंड वे में, बहुत ही रेलिवेंट और ज्यादा मल्टी डायमेंशनल नहीं लिखेंगे, तब तक यूपीएससी में सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होने वाला है किसी भी कीमत पे। ना तो कोई तुक्का लगने वाला है, ना कोई लक चलने वाला है। हार्डवर्क तो करना ही है।
तो मैंने बोला 1 घंटा। अभी आपको, अब अभी आप बहुत गंदा लिखोगे, अभी आप बिल्कुल लिख ही नहीं पाओगे, सोचोगे 20 मिनट में कुछ पॉइंट आपके दिमाग में आएंगे नहीं। जब आप 40 मिनट लिखेंगे तो आप थोड़ा देर लिखोगे फिर भूल जाओगे, फिर आपको सिर्फ 5 ही पेज, लेकिन आपको 10 पेज लिखने की हैबिट अभी डालनी है। ऐसे के लिए मैं अभी थोड़ी देर में बताऊंगा। 9 घंटे आपको क्या करना है पूरा दिन, आने वाले 15 दिन अभी आपको सिर्फ ऑप्शनल पढ़ना है। ऑप्शनल पेपर 1 की कोई 2 किताबें और पेपर 2 की कोई 2 किताबें, यानी 4 किताबें आपको खत्म करनी है और ऑप्शनल अपने मन में डालना है। ये तीनों चीजें बहुत एग्रेसिवली करनी है। एग्रेसिवली अगर मैं बोल रहा हूँ तो आपको कोई बहुत ही धीरे धीरे वाला स्लो टारगेट नहीं बनाना है कि भैया हम 1.5 महीने में तो ऑप्शनल खत्म करेंगे, नहीं, 15 दिन में ही ऑप्शन खत्म करना है। 3-3 4-4 दिन में एक किताब खत्म करनी है ऑप्शनल की, और पहले पेपर 1 और पेपर 2 एक बार आप कंट्रोल में कर लीजिए। क्वालिटी पे तो थोड़ा बाद में जाइए, पहले एक बार सिलेबस को कंट्रोल में कर लीजिए, समझ लीजिए इंटरलिंकेजेस, तभी आप कर पाएंगे अच्छे से जब आप सारा का सारा सिलेबस आपके कंट्रोल में होगा। और आप खिचड़ी खिचड़ी मतलब मल्टी डायमेंशनल, आप ऑप्शनल एसए में, एसए ऑप्शनल में, हिस्ट्री में, ज्योग्राफी भी, मतलब जितना डाल सकते हो हर चीज में, करंट अफेयर्स, आपको जिस तरह के पॉइंट्स जहां याद आ रहे हैं, आप बहुत अच्छा लिखने के चक्कर में स्लो नहीं लिखेंगे, आप फास्ट लिखेंगे, मल्टी डायमेंशनल लिखेंगे। और एसए के लिए मैं आपको एक चीज बता दूं, एसए के लिए वैसे तो आप सारी की सारी प्रॉब्लम मेरे ऊपर छोड़ सकते हो, हमने एक बहुत ही अच्छा प्रोग्राम शुरू कर रहे हैं, ईटी 150, एसए टारगेट 150 मार्क्स। इसमें हम आपको बहुत ही प्रैक्टिकल टिप्स देंगे, मैं पर्सनली दूंगा। मैं पिछले साल के पूछे हुए जितने भी पीवाईक्यूज हैं उनको एक थीम पे बेस्ड बना के, कि भाई वुमेन की थीम्स पे कितनी बार पूछा गया है, या फिर किसी फिलोसॉफिकल थीम पे कितनी बार पूछा गया है, डेमोक्रेसी पे कितनी बार पूछा गया है, इस तरीके से आपको इतने सारे फोल्डर पॉइंट्स मैं दूंगा पर्सनली कि अगर आपने उसको फॉलो कर लिया और उसके कीवर्ड्स, क्योंकि मैं वैसे भी आपका टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, उस कीवर्ड्स को अगर आपने याद कर लिया और अगेन डेलिबरेटली उसमें एग्जाम में डाल दिया। देखिए 3-4 चीजें होती हैं। सबसे पहले आप सीखिए, अगर आपको लिखना है तो सबसे पहले मल्टीपल डायमेंशनल के साथ, मल्टीपल डायमेंशन के साथ आपको पहले मैक्सिमम पॉइंट्स अपने आंसर में लिखने हैं। ये आपको पहले, सबसे पहले ये सीखना है, और तेज लिखना है, ये सीखना है। धीरे धीरे अच्छी हैंडराइटिंग, अच्छी इंग्लिश और रेलिवेंस धीरे धीरे आएगा। लेकिन अगर आप रेलिवेंस लाने के चक्कर में धीरे लिखेंगे, अगर आप अच्छा लिखने के चक्कर में लिखेंगे ही नहीं, बहुत स्लो लिखेंगे और बहुत कम लिखेंगे, तो आप कभी भी यूपीएससी का पेपर अटेम्प्ट भी नहीं कर पाओगे पूरा। और पूरा पेपर अटेम्प्ट करना ही अपने आप में इतनी बड़ी बात है कि आपका बहुत अच्छा स्कोर आएगा। तो अभी आपको सबसे पहले मैं एक इजी टारगेट दे रहा हूं आज के लिए। आज के ही हमारे ही चैनल पे, एंश्योर आईएएस के यूट्यूब चैनल पे ही मैंने एक महीने पहले एक वीडियो बनाया था। हमारी जो प्लेलिस्ट है उसकी एसए की प्लेलिस्ट में एक एसए मैंने बोला था, देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। अगर आप इस वीडियो को, 25 मिनट का वीडियो है, पहले उसको देखिए, और 25 मिनट का वीडियो देखने के बाद 45 मिनट में उसको लिखिए। उसमें जो हमने बोला है, जो मैंने बोला है, वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड होने चाहिए, भले ही किसी भी ऑर्डर में हो। अगर मैंने कुछ पहले बोला है, जरूरी नहीं है वो आप बाद में लिखो, पर कोशिश करो उस वीडियो को सुनने के बाद याद करने की। मेंस उसका होता है जो याद करता है, मेंस उसका होता है जो याद करके लिखना जानता है। कि अगर आप केवल समझते हैं, समझने से यूपीएससी नहीं निकलेगा। समझने के बाद के जो 2 स्टेप हैं, समझने के बाद याद करना और याद करने के बाद लिखना, ये 2 कलाएं अब आपको आनी है, मेंस में तो बहुत ही ज्यादा आनी है। तो अभी आप क्या करेंगे, उस एस्से को आज ही, अगर आप लोग सीरियस हैं तो आज ही आप उस वीडियो को देखेंगे। मैं दोबारा बता रहा हूँ, हमारे ही यूट्यूब चैनल पे 1 महीने पहले एस्से की जो प्लेलिस्ट है उसमें वैसे एक ही एस्से शायद पड़ा हुआ है या 2 होंगे। देयर इज नो पाथ टू हैप्पीनेस, हैप्पीनेस इज द पाथ। इसको आप देखिए, देखने के बाद वो सारे पॉइंट्स इंक्लूड कीजिए जो मैंने बोले हैं, और कोशिश कीजिए अपनी प्रैक्टिकल लाइफ से कोई हिस्ट्री का एग्जाम्पल, कोई ज्योग्राफी का एग्जाम्पल, कोई पॉलिटी का एग्जाम्पल, जितना मैक्सिमम है। अभी आप सारे के सारे पॉइंट्स इसमें, मैं आपकी कोई बहुत ज़्यादा अच्छी इंग्लिश नहीं देखूंगा कुछ भी, और वो आप ऐसे प्लीज़ लिख के हमें भेजिए, मेल कीजिए। मेल आईडी में बता देता हूँ, द ensure-IAS3@gmail.com। अगर आपको कोई भी इशू आ रहा है, डाउट आ रहा है, तो 7900447900 पे फ़ोन करके भी अपने डाउट को क्लियर कर सकते हो। मेंस के लिए मैं आपको अपना टाइम भी खराब नहीं करना है, मेंस के लिए मैं भी आपका टाइम खराब नहीं करूंगा। अगर आप कभी भी मेंस के लिए मिलने आ रहे हैं, तो अगर आप बता देंगे कि मैंने प्रीलिम्स दिया है या मैंने प्रीलिम्स निकाला है, उसके बाद मैं टीम को भी अपनी इंस्ट्रक्ट कर दूंगा कि वो आपका टाइम वेस्ट ना करे, वो आपको जल्दी से मिलवाए। हालांकि आपको अगर मुझसे मिलना है मेंस के लिए, तो आप 7900447900 पे पहले मैसेज के थ्रू, व्हाट्सएप के थ्रू पहले अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, ताकि आपका टाइम वेस्ट ना हो। जब मैं तैयारी करता था, और मैं तैयारी करते हुए जिस हॉस्टल में मैं रहता था, तो मैं इतना, ऑब्वियसली अगर कोई सिंसियर एस्पिरेंट है, तो मैं भी अगर किसी के रूम में जाता था तो नॉक करके भी मैं पहले ही डिस्क्लेमर दे देता था कि भाई मैं तेरा सिर्फ 5 मिनट लूंगा, मुझे सिर्फ ये पूछना है। और अगर मुझे लगता है मेरे जिन दोस्तों को, वो भी इतने समझदार थे कि टाइम वेस्ट नहीं करते थे। अभी आप सोचने में, घूमने में, फन में, या फिर टेंशन में कि क्या होगा क्या नहीं होगा, इन सब में प्लीज टाइम वेस्ट मत कीजिए। ये मौका अगर आपका प्री निकल रहा है तो दोबारा निकलने की कोई गारंटी नहीं है, इनफैक्ट 0 गारंटी है।
इनफैक्ट बहुत ज़्यादा चांसेस है कि दोबारा ना हो, क्योंकि कई बार लोगों का सिलेक्शन फाइनल हो जाता है तब भी नहीं प्री निकलता है। तो अगर प्री निकल के अगर आप देश के 15,000 लोगों में आ चुके हो या आने वाले हो, और उसके बाद भी आप ढीले ढाले तरीके से लिखने की प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो, डर, आप कितना भी डरिए, कितना भी सोचिए, कभी भी यूपीएससी का मेंस क्लियर नहीं होगा। मेंस क्लियर होगा केवल एक क्वालिटी से, वो है लिखना। आज आप प्लीज इस वीडियो के बाद एक बार तुरंत उस वीडियो को देख के और लिखना शुरू कीजिए। एक बार आपका लिखने का प्रोसेस शुरू हुआ, वो डर खत्म हुआ, वो हाथ चलना शुरू हुआ, तब आपको इतनी सारी बातें पता लगेंगी। आप एक्चुअली यू विल फील सरप्राइज्ड। क्या क्या, जो वीडियो आपने जस्ट 5 मिनट पहले देख के खत्म किया है, आप उसी वीडियो के सारे पॉइंट्स भूल जाओगे। आपका दिमाग काम नहीं करेगा, आपको थोड़ी टेंशन होगी, थोड़ी नेगेटिविटी आएगी। तब आपको एक चीज पता लगेगी कि जब आप किसी वीडियो को जस्ट 5 मिनट पहले देख के हटे हैं और जब आप उस पर नहीं लिख पा रहे हो, तो फिर आप किसी नए डिफिकल्ट टॉपिक पे पहली बार में, जब जिसके बारे में आपने दिमाग ने कभी सोचा भी नहीं है, कैसे लिखोगे। ये नेगेटिव फीलिंग, ये नेगेटिव एक्सपीरियंस भी आपको जितना जल्दी हो जाएगा, ये रियलिटी जितनी जल्दी आपको पता लग जाएगी, उतनी ही जल्दी आप मेंस के इस मैदान में, एक्चुअल बैटलफील्ड में, एक्चुअल गेम में उतर जाओगे। तब तक आप किसी की भी मेंटरशिप कर लो, किसी की भी टेस्ट सीरीज कर लो, जब तक आप खुद से लिखना शुरू नहीं करोगे, तब तक सारे एफर्ट वेस्ट हैं। ठीक है, ऐसे टारगेट 150 ईटी 150 प्रोग्राम, ये आप सब लोगों के लिए, स्पेशली उन लोगों के लिए जिनका इस बार लकीली या हार्डवर्क के थ्रू इस बार प्री निकलने वाला है। मैं और मेरी टीम, और इस टीम में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनका जो इंटरव्यू तक पहुंचे हैं। आपको पूरी एनर्जी के साथ, पूरी शिद्दत के साथ ये 3 महीने यूज करने हैं। इन 3 महीने के बाद मैं रियली फिर वीडियो बनाऊंगा, उस टाइम पे मैं पक्का बोलूंगा कि अब आप 15 दिन के लिए घूमने जा सकते हो। बट अभी आप 15 मिनट भी वेस्ट मत करिए। टाइम इज वेरी प्रीशियस, टाइम फ्लाइज लाइक एनीथिंग। तो इसी बात के साथ मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, ले लिया होगा शायद ज़्यादा टाइम, पर प्लीज़ मेंस में लग जाइए। मेंस, अभी तक मैं प्री बोल रहा था डिफिकल्ट है, ठीक है होता है डिफिकल्ट, बट मेंस एकदम ही डिफरेंट बॉल गेम है। आपके हाथ से यूं स्लिप होगा और उसके बाद प्री दोबारा नहीं होगा, और आप बताया करोगे कि एक बार मैंने, आई हैव रिटन 1 मेंस, आई हैव रिटन 2 मेंस। अब इस कैटेगरी में आपको अगर नहीं आना है तो प्लीज़ आज से ही लिखना शुरू कीजिए। और जो बताया हुआ मेरा नंबर है, उस पर कॉल करके आप मुझसे मिल सकते हो। थैंक यू सो मच।